गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो हो न इश्क़ मुस्तफा। रहा ये मसला कि हम हुजूर को हाजिर नाजिर जानते हैं, तो भाई हाजिर नाजिर का अकीदा किसका है? हमारा। मुद्दई हम, दावा हमारा। तो इसकी हकीकी तारीफ क्या है ये भी हमसे पूछिए ना। तो सुन्नी अगर सिर्फ मजे वास्ते तकरीर न सुनिया कीतियां करो ना, सिखण सिखाने वास्ते तकरीर सुनिया करो, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, सीखने के लिए। तो जे तुसा एक प्रोग्राम में एक मसला भी याद करके नो तो साल बाद अद्धे मौलवी हो जाओ। अगर मैं तुहाडे विचों उलमा नूं छोड़ के अवाम दे विचों किसी नूं उठा कर लावां भाई हाँ दस हुजूर हाजिर नाजिर हैं, हाजिर नाजिर दी तारीफ कर, ते बड़ा मसला हो। वैसे हाजिर नाजिर हमारा अकीदा है, लेकिन भाई हाजिर नाजिर की तारीफ क्या है? ये बात दिल के कान लगा के सुन लीजिए नौजवानों, बड़े काम की बात है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने कभी भी किसी दौर में कभी ये नहीं लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अतर के साथ यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, वहां भी हैं। ये हमारा किसी दौर में अहले सुन्नत का अकीदा नहीं रहा। हाजिर नाजिर का अकीदा क्या है? हाजिर और नाजिर का अकीदा क्या है? दिल के कान लगा के सुनिए। हाजिर और नाजिर का अकीदा अहले सुन्नत का हमेशा से अकाबिरीन अहले सुन्नत से जो चला आ रहा है वो क्या है? हमारा अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म अधर दे नाल अपनी कब्र अनवर दे अंदर मौजूद हैं, जिस्मानी तौर ते अपनी कब्र अनवर दे अंदर मौजूद हैं, ते रूहानी तौर ते मेरे नबी जड़े मेरे करीम नबी दे जड़े तसर्रुफ है ना, यानी पहुंच जड़ी हुजूर दी है वो पूरी कायनात विच इंज जिवें हाथ दी हथेली होंदी है। हाजिर नाजिर दी तारीफ केवे? ये हुण मसला कम अज कम ये नहीं भूलना चाहिए। ते मैं एंड ते तारीफ पूछा, एक मसला आज मैं पढ़ा के जा रहा हाजिर नाजिर दा तारीफ केवे कि नबी पाक जिस्म अतर दे नाल हर जगह नहीं, अपने जिस्म पाक दे नाल अपनी कब्र अनवर दे अंदर मौजूद हैं, मगर रूहानी तौर ते तसर्रुफ पूरी कायनात विच इंज जिवें हाथ दी हथेली होंदी है। आ मैं हदीस पढ़न लगा इमाम तबरानी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को अपनी सनद नाल हदीस आंदे ने, और शारे बुखारी इमाम कस्तलानी मवाहिबुल दुनिया में लिखते ने, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया इन्नल्लाह कद रफ़अ लियद दुनिया, फरमाया मेरे गुलामों अल्लाह ने सारी दुनिया उठा के ही मेरे सामने रखी। थोड़ी जिक्की सुभान अल्लाह आखो, तालिबान सुन के इंसान फ़अना अनज़ुरु इलैहा। हाय हाय हाय, ये उन्होंने को पूछो अनज़ुरु ए यनज़ुरु तनज़ुरु अनज़ुरु ननज़ुरु, ये बिस्तर उठाने से नहीं आता। अब बिस्तर चौराहे बिंदा फेरा लग वंजे बंदा मौलवी बन गया। मैं आख्या कमलिया वजन चावण नाल आज तक कोई मौलवी बनया? जब वजन चावण नाल कोई मौलवी बनता तो पाकिस्तान के सारे ट्रेले मुफ्ती होवन। सब तो ज्यादा वजन वही चाहते। खोते तो 100 किताबां लग छोड़ो, खोता शेखुल हदीस बन वंदा, खोता खोता ही रहा। तो सारी जिंदगी बिस्तर चुको तो कख भी नहीं पता लगना। ओए पढ़ो, मौलवी बनो, आलिम बनो। मेरे करीम नबी ने क्या फरमाया? फ़अना अनज़ुरु इलैहा, फरमाया मैं पूरी दुनिया पे वेखदा, एक लम्हे नहीं, एक साथ नहीं, एक घड़ी नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं। जे जुमला पसंद आवे ते दिल वाली सुभान अल्लाह डिमांड करसा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामह, फरमाया क़यामत तक जो कुछ दुनिया छोड़ आला कअन्नमा अंजुर इला कफ़ी हाज़िही, मैं इन पे देखदा जिवें हाथ दी हथेली होंदी। इन कब्र अनवर दे अंदर मौजूद, पर पूरी कायनात नूं इन पे वेखदे जिवें हाथ दी। ये अगली गल अशरफ अली थानवी इमदादुल मुश्ताक च लिख छोड़िए कि हाजी इमदादुल्लाह साहब फरमाते हैं कि हैं तो गुंबद खजरा के अंदर, मगर जिस्मानी तौर पे किसी महफिल में आना जाना चाहे तो पाबंदी भी कोई नहीं। गल नहीं समझिए। तो सामिन ज़ीद शाम, मैंने कहा ये है हमारा हाजिर नाजिर का अकीदा।
बात समझ आई? तो फरमाया आवाज ऊंची नहीं करनी। आवाज ऊंची हो गई तो अनतहबता आमाल, मुतलक आवाज सिर्फ ओ ऊंची, ओ भावे ऊंची होवे तो भावे जिकी होवे, कि ऐसा कलाम न करो जेड़ा कलाम जाते रसूल दे शायान शान न हो। हाँ, उस नाल मुतलक अमल बर्बाद ते ईमान भी बर्बाद। अगली आयत च क्या फरमाया? अगर इजाजत दो तो पढ़ा। फिर इन दो आयतों का कॉम्बिनेशन देखा, नतीजा वत के निकलदा। सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। मेरे करीम रब ने फरमाया, ऐ मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी, जेड़ा अपनी आवाज नूं तुहाडे सामने पस्त कर लवी, अपनी आवाज़ां नूं पस्त कर लवी, ते जे सूफिया दा तर्जमा करा, अपने आप नूं तुहाडे कदमां छड्ड गते, उसनूं मिलेगा क्या? फरमाया इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये वो लोग ने जिन्हां दा दिल में तकवे वास्ते चुन लेना। हाय हाय, इनका दिल तकवे के लिए चुन लेता हूं, तकवा भी इन्हीं का, लहुम मग़फ़िरा, मग़फ़िरत भी इन्हीं की, अज्रुन अज़ीम, अज्र अज़ीम के पैमाने भी इनके। हुण जरा पिछली आयत अगली आयत मिलाओ, नतीजा क्या निकलना? पिछली आयत फरमाया जे आवाज उच्ची हो गई ते नमाज़ां होसन, रोजे होसन, बैतुल्लाह दे तवाफ होसन, अमल ज़कात व खैरात कसीर आमाल होसन, लेकिन मैं नमाज बाद च वेखनी, रोजा बाद च वेखना, हज बाद च वेखना, ज़कात बाद च वेखनी, पहले नबी दा अदब वेखना। ते जे अदब नहीं तो नमाज़ां भी फारिग, रोजे भी फारिग, बैतुल्लाह दे तवाफ भी फारिग, सब कुछ फारिग। ते अगली आयत के फरमाया, फरमाया जे ढिडों मेरे नबी दा एहतराम कीता, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने आवाज़ां पस्त कीतियां, हुजूर दा हया कीता, दिलों ढिडों अदब कीता, हुजूर दा इतराम कीता, इकराम कीता, तकरीम कीती, ते फरमाया तकवा भी तो हाडा, लहुम मग़फ़िरा। उलमा तशरीफ फरमाए लहुम मग़फ़िरा के पस मंजर में गुनाहों का जिक्र जरूर है, जिसका मतलब सीधा सीधा यह बनता है कि तुम जितने भी गुनाहगार हुए, अगर दिल में नबी का अदब है तो मैं सारे गुनाह भी माफ फरमा। अज्रुन अज़ीम, अज्र अज़ीम के पैमाने भी भर भर के दूंगा। बात सिर्फ एक ही है, पैगाम सिर्फ एक ही है, और कुरान मजीद की दोनों आयतों को मिलाइए, नतीजा सिर्फ एक ही है। फरमाया जिसने अपनी आवाज़ों को पस्त कर लिया, जिसने मेरे नबी दा अदब कीता, जिसने मेरे नबी दा हया कीता, फरमाया तकवा भी उसे दा, मग़फ़िरत भी उसे दी, अजर अज़ीम के पैमाने भी उसे दे। ते जिसने मेरे नबी दा अदब नहीं कीता,
वो जाडा वड्डा नमाजी होवे, जाडा वड्डा हाजी होवे, जाडा वड्डा आलिम होवे, जाडा वड्डा मुबल्लिग होवे, पर मैं सारा कुछ बर्बाद कर दे सा अगर मेरे नबी दा अदब दिल च एक ही गल कर। और मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि रहमतुर रहमान वर रहीम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके भाई फखरुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा फखरुद्दीन सियालवी इस मकाम पे बड़ा खूबसूरत पैगाम देते हैं। बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, बाब जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र जिब्रील को यूं कहते हुए पाया गया, पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, पलकों। कितनी नफासत और कितनी नजाकत है, हुजूर के दर पे दस्तक देनी है यूं करके नहीं, पलकों से पलकों से पलकों से पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, पलकों। हाय हाय पैगाम सुनिए। कल कोई पूछ ले सियालवी पिंडी से आया था, क्या पैगाम दे के गया था, सारी तकरीर भूल जाए, ये सबक नहीं भूलना चाहिए। उन्हें कहना जनाब एक रात को सबक पढ़ा है, उसको आगे अपनी नस्लों को मुंतकिल करना है, अपने दोस्तों को मुंतकिल करना है, घर वालों को ये पढ़ाना है। कौन सा? पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, पलकों डरे यार, डरे यार, डरे यार पे दस्तक देना, दस्तक देना, दस्तक देना, पर पलकों से डरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। उन्हें कहो तबलीग करो, शौक से करो, तुम्हारी तबलीग से हमें चिढ़ नहीं, तुम्हारे मदरसों से हमें चिढ़ नहीं, बनो आलिम शौक से बनो, बनो मुबल्लिग शौक से बनो, लेकिन एक गल ज़हन च रखो, ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया, पलकों से। यार कमाल है खुदा की। साहबा इंतहाई नागुज़ीर हालात में, यानी हुजूर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु, करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु जरूर पैगाम देवना ही देवना, ते हुजूर दे दरवाजे ते क्या करदे सन? नहीं। किताब शिफा शरीफ काजी इयाद मालिकी रहमतुल्लाह अलैह, साहबा बन के क्या करदे सन? कान असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकरऊन बाबहु बिल अज़ाफिर। गल समझ कोई नहीं। यकरऊन बाबहु बिल अज़ाफिर, ऐ नाखून रगड़ दे सन ऐ साहबा दादा। पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, पलकों से डरे यार पे दस्तक देना, दस्तक देना, दस्तक देना, पर पलकों से। कितनी नफास, दस्तक देना, दस्तक देना, दस्तक देना, पर पलकों से डरे यार पे दस्तक देना। ऊंची आवाज हुई, उम्र का सरमाया।
सहाबा का अदब तो खैर सुभान अल्लाह। मुगीरा बिन शोबा फरमाते हैं, किताब शिफा शरीफ, काजी इयाज मालिकी सीरत निगारों के इमाम है। जितने भी सीरत निगार गुजरे हैं उनके इमाम हैं काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाते हैं, हजरत मुगीरा बिन शोबा फरमाते हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गया ना तो सहाबा किंज बांधे फरमाया कअन्नमा अला रुऊसिहिमुत तैर, जिवें किसी दे सिर ते परिंदा बैठा होवे ना तो बिल्कुल जामिद साकित हो वेंदा, अपने जिस्म नूं बिल्कुल हरकत नहीं देंदा, इस लुत्फ च रहिंदा भाई ये परिंदा बैठा रहे तो मैं मजे लैंदा रहां। पर मैं जिन्ना सहाबा दे सिरां ते तायरे इश्क बैठा होवे उन्हां दी हुजूर दी बारगाह च बावण दा अंदाज किहो सी। उत्थे ते बड़े बड़े बोलण वाले नूं भी चुप लग पैंदी है यार। और मेरे सैयदी आला हजरत ने तो कमाल ही की, अगर आखो तो सुना छोड़ा। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहाय रब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहाय रब के बड़े बड़े, न जाने मुँह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। मैंने सारे तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसी को ज़ुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। मैंने सार तेरे कलाम पर, ओ मेरे आला हजरत जो हुजूर दे मुंह निकले हुए बोल दे उत्ते अपनी जान छिड़क देने तो हुजूर दे जात ते कितने कुर्बान होंदे। यह साहब हाय हाय। और मैं आवाजों को पस्त रखो, अपने आप को झुका दो, नबी पाक के कदमों में अपने आप को डाल दो। ओ मेरा रब हुजूर दी बारगाह हाय यार। दुनिया च बड़े बड़े दरबार सजे, तुसां तारीखां पढ़ियां, बड़े बड़े दरबार और बड़ी वजाहत वाले दरबार, शानो शौकत वाले दरबार, बड़े दबदबे हैबत और रोब वाले दरबार। पर सारे दरबारां दी हाजरी दे तरीके वजीर ते मुशीर सिखांदे रहे, भाई इंज बोलना, इंज बावना, इंज करना। ये वाहिद दरबार रिसालत इस कायनात च इंज दा दरबार है जिदी हाजरी दी तरीके खुद रब सिखांदा है। सोने दे सामने बावना किवें, सोने दे सामने बोलना किवें, गल करनी किवें। ओ मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी दे सामने बोलना ते दूर दी गल है। अल्लाह करीम करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरवाजे दे सामने खलो के भी उच्चा बोलने की इजाजत नहीं देता। दरवाजे ते खलो के उच्चा बोलने की इजाजत कोई नहीं। जे इजाजत होवे तो सुना छोड़ा अगली आए, जे थक गए तो बस कर दे। मैं वैसे भी बंज के सवेरे जुम्मा पढ़ावना तो जिंज दी तुम सुभान अल्लाह कर दे पे मेरे प्रोग्राम निकलने का बड़ा सौखा बनता। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला याक़िलून। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून।
मैं सोने जेडे तेरे बूहे ते खलो के उच्चियां ते आवाज़ां देंदे ना ए बेअकल ते लायक। हुण मैं शान नज़ूल दा बयान नहीं करना, बड़ा बहुत गल तवील निकल वैसी। बनी तमीम दे 70 अफराद आए ना ते आका करीम कैलूला फरमा रहे हैं, ए दोपहर दा खाना खा के थोड़ी देर आराम करना, ये इसनूं कैलूला आखदे ने शरीयत दी जुबान है। वो बाहरों आए ना तो उन्हें ऊंची ऊंची आवाज़ां देना शुरू कर दे, हुजूर नूं अपनी तरफ बुलाना शुरू कर। कोई उन्हें गुस्ताखी नहीं की, फकत हुजूर नूं बुलाया अपनी तरफ। मेरे करीम रऊफुर रहीम ने भी बाहर आए। हुण गल बाद में मुफाखरत शुरू हो गई, वह साडा कबीला बड़ा अफजल ते असां बड़े उच्चे ते ये वो। खैर वो बड़ी तवील गल। मैं गल पूछना चाहना, अल्लाह फरमांदा उच्चा नहीं बोलना हुजूर दी दरवाजे ते खलो के। हाय हाय यार, तुसा संगी दे बूहे ते वंजो ते जनाब चुप करके खलो रहो, न दरवाजा खटखटाओ, न आवाज दो, न बैल बजाओ। दूजे दिन संगी राह च मिल जावे तो चढ़ाई कर दो, यार तू अजीब संगी है, अजीब यार है मेरा, कल 3 घंटे तेरे बूहे ते खलो, तेरा बाहर ही ना निकले। तो संगी पूछ सी ना भाई, बैल बजाई नहीं, दरवाजा खटखटाया नहीं, भाई आवाज दी नहीं। संगी आखसी तू हर जाई है, सौदाई है, तेरी मत मारी गई है, दिमाग तेरा खराब है, तू भाई दरवाजा खड़का में आ, मैं बाहर ना आता गिला करे। आम संगी दे बूहे ते वंज के बूहा खड़कावना जरूरी है, समझ नहीं आई है, आवाज लावना जरूरी है। और नबी दी बारगाह च वंज के बूहे ते खलो के आवाज लावना बेअकली है। मेरे अल्लाह दोहरे म्यार क्यों ने फरमाया संगी दे बूहे ते वंदे आवाज लाई करो, क्योंकि संगी नूं अंदर पता नहीं बाहर कौन खलोता। तो मेरे नबी दी बारगाह च हुजूर दे दरबार गौरबार च वंज के ये समझ के वंदे हो कि नबी नूं अंदर पता नहीं बाहर कौन खलोता। मैं मेरा नबी ते लम्हे लम्हे दी खबर रखदा जी, एक घड़ी दी खबर रखदा जी, हर दा पता कोई जन्नती कौन है ते जहन्नमी कौन है, पल पल दी खबर है। जरा पढ़ो ना बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 453, रावी हजरत उमर है। बड़ा सौखा लिखना मैं नौकर साहबा दा। मैं तेन दसा नौकरी किवें हुंदी है। बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 453। अगर कोई देवबंदी भाभी बैठा होवे तो जरा दिल दे कन खोल के सुन लवे, जे हदीस ना हो तो सियालवी मुजरे में। आप बुखारी शरीफ पढ़ रहे हैं, हजरत उमर रावी, मेरे करीम नबी जेबे मिंबर हो ना, मिंबर ते जलवा फरमा हो तो हजरत उमर पता है क्या फरमाने, फअखबरना, नबी पाक सानू खबरां देवणियां शुरू कीतियां। किथों? अम बदाइल खल्क, इब्तिदाए खल्क से, इब्तिदाए आफरीनत से, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहां से मेरे नबी ने बताना शुरू किया। कहां तक बताया? अगला जुमला पढ़ूं? इतनी ठंडी सुभान अल्लाह में नहीं नहीं नहीं, अगला जुमला ऐसी ठंडी सुभान अल्लाह में पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ू जुमला, अगर दिल को लगे तो दिल वाली सुभान अल्लाह सुनना चाहूंगा, और ऐसी तारीखी सुभान अल्लाह इस जुमले पे कहें, पता चले गैरतमंद सुन्नी बैठे हैं। हजरत उमर से पूछिए, पाक उमर बताइए मेरे नबी ने कहां तक बताया? फरमाया खत्ता दखला अहलुल जन्नत मनाजिलहुम व अहलुन नार मनाजिलहुम। मेरे नबी बताते बताते कहां पहुंचे? फरमाया आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक और आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। तो सिर्फ इतने तक नहीं, मैं क्या अगो भी तक मनाजिलहुम, हाय हाय, जिस जन्नती के लिए रब ने जन्नत के अंदर जिस दर्जे का तय्युन और तकर्रुर किया, और जिस जहन्नमी के लिए जहन्नम के जिस दर्जे का तय्युन और तकर्रुर किया, उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया कि मेरा फलां जन्नती जन्नत के फलां मकाम पे ठहराया जाएगा। और दसो इल्म गैब दे सिंहों ने दसो, हाय दसो इल्म गैब के शय होंदी है के भला है? मैं दसो तो सही, इल्म गैब दे सिंह होंदे ना, करे इल्म गैब नहीं। सर अर्श
पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शै नहीं जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत तो मुल्क में कोई शै नहीं जो तुझ पे आया नहीं। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी, दिलों के हाल जानने वाले मुस्तफा, हमारे दिल की दुनिया से वाकिफ मुस्तफा। जरा पढ़ो बुखारी शरीफ किताब सलात 59 और बुखारी शरीफ किताब अज़ान बाब अल-खुशू फ़ी सलात 102, रावी हजरत अबू हुरैरा 5373 हदीसों के रावी जी। सबसे ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने हदीसें रिवायत की हैं। दूसरे नंबर पे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर है, तीसरे नंबर पे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा है। तो सामने ज़ीयत शाम बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ, पहली जल्द पढ़ रहा हूँ, सब किताब सलात 59 और बुखारी शरीफ की पहली जल्द किताब अज़ान बाब अल-खुशू फ़ी सलात 102, रावी हजरत अबू हुरैरा। और हदीस सुनिए, खुदा की कसम पूरी तकरीर की जान है। मेरे नबी पढ़ाई ना नमाज साहबन, नमाज पढ़ावन तो बाद सलाम फेरिया ना ते रुख कीता गुलामां दी तरफ ते जुमला के बोलिया, फरमाया अतरौन क़िबलती हा हुना, तुसा के समझदे हो मैं सिर्फ अगे वेखदा। हाय हाय, तुसा जुमले दा मुल ही नहीं पाया यार खुदा दी। मैं जनवरी साउथ अफ्रीका गया वैसा ना ते डरबन के किनारे, समुद्र के किनारे जिसमें बिल्डिंग ठहरा वैसा, वो 35 मंजिला बिल्डिंग थी। उसमें तकरीबन पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेश के लोग थे, सारे मुसलमान थे माशाल्लाह। सामने वाली बिल्डिंग 30 मंजिला थी, उसमें तकरीबन अफ्रीकन थे। इत्तेफाक नाल बिजली चली गई तो उनने इतना शोर मचाया ना अफ्रीकन ने, तो मैं अपने संगियों को पूछा शोर क्यों कर रहे हैं? आखिर जनाब इनका वो नेल्सन मंडेला जो है ना कौमी रहनुमा, वो आज फौत हो गया, उसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। मैंने कहा जिसने कौम के लिए जेल काटी है उस कौमी रहनुमा को बगैर डिमांड की इतनी खराज तहसीन तो जिदा सवेर शाम खाने होती धिक्के नाल भी सुभान अल्लाह नहीं निकलती। सच के जावा सुनियो तो यार हुण तो चाखो सुभान अल्लाह यार। अतरौन क़िबलती हा होना, हाय हाय हाय, और मैं तुसा के वेखदे हो मैं सिर्फ अगे वेखदा। फिर ढीली सुभान अगला जुमला पढ़ा, पढ़ो जुमला अगला। जिस हुण तक सुभान अल्लाह नहीं आखी खुदा दी कसम है वो भी आखेगा, क्योंकि जुमला मैं इंग दा पढ़न लगा भाई सुन्नी दे दिल च वजदा। मेरे करीम नबी दे गुलामों जरा तवज्जो करो, मेरे नबी अगला जुमला के बोलिया, फरमाया फवल्लाहि ला यखफा अलैया रुकूउकुम वला खुशूउकुम। मैनू रब्बे जुल जलाल दी कसम है मैं तुहाडे अगे खलोता ना, तुसा मेरे पीछे खलोते हुंदे हो, रुख मेरा किबले वाले पासे हुंदा, पर मैनू अल्लाह दी कसम है न तुहाडे रुकू मेरे कोल छुपे हुए न दिल दी कैफियत छुपी हुई। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हक चार यार या अली। केड़ा सोना नारा मारा तुसा एडे ही जनाब दिल जवाब देता। नारे तकबीर, भाई नारे तकबीर ते तो सारे मुत्तफिक है ना, तो जेडे अगर दूजे बैठे हुए भी मार छोड़ो नारे तकबीर। अच्छा ये नारे तकबीर तो मैंने गल याद आई है, अर्ज करा एक गल गल ते याद है। मिलाद शरीफ की महफिल करो शिरके बिदते, 11वीं करो ये जनाब बिदते, भाई क्यों बिदते? ए जी दरूद सलाम पढ़ दो अजान तो पहले बिदते, अंगूठी चुम दो बिदते, क्यों भाई? आखिर जी हुजूर भी नहीं काम किया, साहबा भी नहीं किया। मैं कह तू नारे तकबीर मैं पूरी कुरान हदीस किधरे विखा दे, किसी सहाबी का कौल विखा दे, मैं तकरीर करना छोड़ दे। ये मेरा चैलेंज है भाभियों ने, जिस देवबंदी भाभी मां दा दुध पीता मेरे नाल पेड़ रख के इस गल ए लफ्ज़ नारा विखा तू, गल समझ कोई नहीं आई। ए लफ्ज़ नारा विखा मैं
क्योंकि नारा अरबी का लफज ही नहीं है ही फारसी का। ये हारे सारे भाभी भी मरे ने बंदी भी मरे ने, मैं कहा हुजूर भी नहीं किया, साहबा भी नहीं किया। गल समझ कोई नहीं है। एक बड़ी सादी जी गल की थी यार, मिलाद ते इतराज करे उसने आपको भाई क्यों नहीं करना चाहिए, जाहिर बात है हुजूर भी नहीं किया, साहबा भी नहीं, उन्होंने आपको नारे तकबीर मरेंदे हो जी। अगर तू लफ्ज नारा विखा मैं तेरे नाल दे बंदी हो गया, जब तू न विखा सकिया ते सुन्नी हो से, नहीं तो तू पक्का आराम ना। गल समझ कोई नहीं है, कोई गल समझ आइए कोई नहीं है। उन्होंने को तू ए लफ्ज नारा विखा, ए नारे तकबीर जे लेंदे हो, ए लफ्ज नारा विखा। साहबा लाया, हुजूर लाया नहीं लाया, तो तुसा क्यों लेंदे हो? ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ हुजूर भी नहीं किया, साहबा भी नहीं किया, तुसा भी कर दो, तुसा भी बीती। गल समझ कोई नहीं आई। अदिन कुल्लु बिदअतिन दलाला व दलालतुन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही, हर गुमराही जहन्नम विच खड़ दी है। ते बिदअत दी तारीफ की जेड़ी हुजूर भी नहीं की, साहबा भी नहीं, हुजूर दे जमाने च भी नहीं, साहबा भी नहीं जमाने। मैं कहा सब तो बड़ा बिदती ते तू है, तू आज पे जमना ना, तू हुजूर दे जमाने ना साहबा दे। सब तो पहले तेरा मुड पटना चाहिए। बड़ा सौखा तरीका है, ये भी बिदत है, वो भी बिदत है, हुजूर भी नहीं किया, साहबा भी नहीं किया। मैं कहा अच्छा जेड़ा काम हुजूर भी नहीं किया, साहबा भी नहीं किया, वो असम भी कर रहे हैं, वो ही तो सभी कर रहे हो। ये मतलब है हिंदुस्तान पाकिस्तान इस तरह जन्नत किसे वजने नहीं, तो उसमें आपको भी जन्नत इस तरह पीऊ ऐसी एडी वड्डी अल्लाह जन्नत बनाई, उसे वजना किसे भाई असम भी अगर जहन्नम में वजना बीती है, तो तुम भी जहन्नम में वजना, तुम बीती हो तो जन्नत वजना किसे? गल समझ कोई नहीं। हाय हाय हाय, ओ मुसलमानों ने मुशरिक नहीं बनाओ यार, बात तवील हो जाएगी। फवल्लाहि, हाय हाय, ओ यार मेरे करीम नबी ते कसम चा के गल्ला मुका छोड़ियां। केड़ा बेईमान है जेड़ा नबी दी कसम दे इतबार ला यखफा अलैया। गल फिर आ जासी संगिया, ए बिस्तर चावण नाल या कलाशनकोफ चावण नाल समझ कोई नहीं आमनी। ए ला यखफा का माना क्या है? और नबी पाक कसम चा के आदन मेरे ते मख्फी नहीं, मेरे को छुपे हुए नहीं, न तेरे रुकू न तेरे खुशू। वे खुशू दा ताल्लुक तो दिल नाल हुंदा, उत्थे ते रुकू भी पर्दे च ना पिछे हो रहा। फरमाया तेरे रुकू भी मेरे को छुपे हुए नहीं, न तेरे खुशू न दिल दी कैफियत। इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा अरा बैनी यदैया। फरमाया जिवें मैं सामने वेखदा एवें मैं पिछे वेखदा। नबी पाक दिल दी कैफियत तो वाकिफ है या नहीं? वाकिफ है ना? दिल केड़ा सारा पता नहीं थोड़ा है या नहीं, क्योंकि जिस तरह तो सुभान अल्लाह पे तो लगता है सारे हार्ट पेशेंट हैं। इतना सारा दिल, इतना सारा दिल, पर इसकी वसत कितनी है? अगर इजाजत दो तो हज़रत सुल्तान बाहू को पूछो। दिल दरिया कौन दिला दिया जाने हो, विच बिड़ी विच झीड़ी विच वंज मुहाने हो, 14 तबके ताने जो महरमी ओ दिलदा बाहू सोई रब्बी पछाणे मैं अटक साढ़े एक जिला उत्थे मैं तकरीर करन गया तो उत्थे हराम हलाल मिक्स सी। यार सारियां गल्लां नहीं समझ गए करो ना। वो दूजे आख्या असम यार ओपन माहौल सी तो ज्वाइंट सिस्टम सी उन्हां दा, उन्हां आख्या जी असम भी अपना मौलवी आणना। मैं कहा बड़े शौक नाल लाणो। उन्हां दा नसीरुद्दीन ज़िया है पिंडी गेब दा, वो मेरे तो पहले भी तकरीर करे। पता क्या आखदा? कहते हैं जनाब देखें हम पे इल्ज़ाम है हम वलियों को नहीं मानते। हम मानते हैं
पर सच्चे वलियों को मानते हैं ना, 2 नंबर को नहीं मानते। और सच्चे वलियों का अकीदा और हमारा अकीदा एक ही है। मैं भी बड़ा परेशान है अभी, उन केड़ा ब्लंडर छोड़ू है। अदा जी देखें हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के सच्चे वली हैं जी, हम उनको मानते हैं, वो अल्लाह के सच्चे वली हैं, पर उनका अकीदा देखें ना, उनका अकीदा और हमारा अकीदा एक ही। वो भी कहते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने, घर समझ कोई नहीं आई। यकीन और मैं बड़ा 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 लानती है, कित्थों कट गई थी। मैं सारी जिंदगी शेर पढ़िया, इदी किवें शैतान रहनुमाई की आके कौन दिलां दिया जाने, असम भी ताकत है ना कौन दिलां दिया जाने। उनका कीदा और हमारा कीदा जो वंजन लगे ना, मैं हाथ च पकड़ लिया। मैं आख्या हजरत मैं बाकी तकरीर तो बाद करे सा। मैं कहा पहली तो गल तुम मन गए हो ना कि बहु सुल्तान अल्लाह दे वली, जी हाँ। तो मैं आख्या वली झूठ बोल सकता, आखे नहीं। तो मैं कहा सारी जिंदगी लानती वाला काम तो सही करना, ये तस्वीर दे एक रुख पेश कर दे तो दूजे क्यों मौत पौंदी है किवें। मैं कहते आम लोगों की बहु सुल्तान गल की है, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दिए जाने। मैं कहा उसे बहु सुल्तान ने खासा की गल की है ना, सुन फरियाद पीरा दिया पीरा। मैं कहा ये मौत पौंदी है तेन ये पढ़ना। हक नवाज जंगी भी आखद ही मैं वली मानता हूं पर बहु सुल्तान जी होवे। तो मैं कहा बहु सुल्तान ही फरमाया ना। मैं कहा जने बनो सारे भाभी और फतवा दो, मैं मन्ना तुसा कितना जनाब जने हो। बहु सुल्तान जंग च बैठे सुनियो तुसा ओ मुकद्दर आले तुसा तो इतना सच्चा कीदा कि जिदे उत्ते वलियां दी मोहरां ने। बहु सुल्तान जंग च बैठे ने ते गौस पाक बगदाद च बैठे ने ते ज़ाहिरी जिंदगी च सैकड़े साल दा फर्क है ते जंग दे उत्ते बैठ के आदन सुन फरियाद हैं, सुन फरियाद पीरां दिया पीरा, मेरी अर्ज सुनो कन डर के हो। बेड़ा अड़िया बेड़ी नहीं बेड़ा। साढ़े गौस पाक एक तरह आया तेन मौत पौंदी है। अपने अब्बा हुजूर पता है 4 वाकयात लिखे इमदादुल मुश्ताक अशरफ अली थानवी, एक नहीं 4 वाकयात ते 5वां हिकायातुल औलिया दे अंदर 4 वाकयात खुद अशरफ अली थानवी जनाबे वाला इमदादुल मुश्ताक च लिखे कि फलानी जगह ते बेड़ा डुबदा पिया सी ते थल्लो पे हाजी इमदादुल्ला साहब चाह के किनारे ला छोड़िया। एक कराची बंदरगाह ते डुब बधाई, एक पासों मोड़ दिता हाजी नूर मोहम्मद जंजालवी ने, दूजे पासों मोड़ दिता हाजी इमदादुल्ला साहब ने ते किनारे लाया। आखे एक और बेड़ा में डुब बधाई, एक पासों हाजी इमदादुल्ला साहब थल्लो वड़े, एक पासों इदरीस कांदवी साहब थल्लो वड़े। समझ कोई नहीं आई। ते हिकायातुल औलिया दे अंदर खुद अशरफ अली थानवी लिखदा कि गौस पाक जामे निजामिया दे सेने च बैठे सन ते 7 वली कोल बैठे सन। दूर पार जनाबे वाला दरिया दे विच बेड़ा डुबदा पिया सी, उत्थों गौस पाक ने नजर फरमाई। मैं आख्या अजीब तमाशा, तुहाडे 5-5 तर वंजन ते मौत पौंदी है तुहानू, आ साडे एक तरा वंजे तुहानू पेट च मरोड़ होंदा। हाय हाय शाह जिलानी महबूब सुबहानी मेरी खबर लियो। मैं कह लाओ फतवा जरा, वो जंग च बह के प्या दिन मेरी खबर लियो। जट करके हूँ पीर जिना दे मीरा बाहू, वो कद्धी लगदे तर के और मैं जेड़े महबूब तेरे बूहे ते खलो के उच्चे बोल बेअकल ते बेवकूफ है, तो मेरे अल्लाह तेरे नबी नाल गल करनी है कम में तो उनके करन मैं खलोते रहा 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे, और मैं भावे सारी उम्र गुजर मुझे खलोते रहो जब तक सोना अपनी मर्जी नाल खुद बाहर ना आवे। इजाजत दो ते आयत पढ़ा। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम।
खलोते रहो जब तक सोना खुद ना आवे। आज तकरीर तो बाद उठ के सलाम पढ़िए ना तो कई मौत पौंदी आ जाए। कहां लिखा हुआ खड़े होकर सलाम पढ़? मैंने कहा नबी के लिए नहीं खड़ा हो सकता। कहा नहीं। मैंने कहा दफा हो जाओ। उससे बड़ा बदबख्त कोई है जो नबी के लिए खड़ा ना हो सके? गलती समझ कोई नहीं आई। मेरे नौजवानों, मैं एक पॉइंट देने लगा हूं, इसको जरा दिल की तख्ती पे लिखो। जो इतराज करे कि ये खड़े होकर सलाम पढ़ना कहां से लिखा हो, कहां पे लिखा हो, उसे कहो हया कर, शर्म कर, अपना बुखल देख और नबी की सखावत देख। वो नबी तेरी बख्शिश के लिए सारी सारी रात खड़ा रहता है। इस उम्मत की बख्शिश के लिए सारी सारी रात मेरे मुस्तफा करीम पांव में भरम पड़ जाए, खून टपक पड़े, वो सारी रात उम्मत की बख्शिश के लिए खड़े रहे और उम्मती 5 मिनट उनके लिए खड़ा ना हो सके। इससे बड़ी कोई बदबख्ती है? और हम कहें मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। मेरे करीम नबी हमसे कहीं ज्यादा सखी हैं। मेरे नबी यकीनन फरमाते होंगे मेरे गुलाम तुझ पे करोड़ों सलाम। तो जब एक बार मेरे नबी सलाम पर ताज छोड़े और बदबख्त नहीं मरसी और सादतमंद मरसी, क्योंकि सलामती का सर्टिफिकेट मेरे नबी अता फरमाए। अदबे रसूल के हवाले से तो बात तो बहुत आगे चली गई है, लेकिन मौलवी भी थक गए ना शोले के कर अपने ही है या कोई दूसरा काम है मिक्स से। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी बड़ा हौसला इतनी देर बैठे रहे। जब तुहाडा हौसला होवे तो एक आयत और बड़ा। नामा पारा सूरह अनफाल आयत नंबर 24। और मौलवियों ये आयत तो सुनी वंजो यार, बड़ी कम देश ने तवज्जो है भाई, पढ़ा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम इस्तजीबू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम इस्तजीबू लिल्लाहि इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम इज़ा दआकुम इज़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम। यार कोई आखिरी ईद दी सुभान अल्लाह सुना छोड़ो ना, मैं पिंडी तक खुश रहूं। मैं फिर पढ़ देता हूं आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि इस्तजीबू लिल्लाहि
इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ऐ ईमान वालों, इस्तजीबू लिल्लाह, अल्लाह के लिए कबूल करो, उसके रसूल के लिए कबूल करो। मेरे अल्लाह किस चीज को कबूल करें? फरमाया इज़ा इज़ा दाकुम, बुलावे को कबूल करो जब वो तुम्हें बुलाए। इज़ा दाकुम, उलमा तशरीफ फरमा दआ सीगा वाहिद का है, और अरबी कानून इस बात का मुतकाजी है जब बुलाने वाले दो हों, सीगा भी तस्नीय का होना चाहिए इज़ा दावाकुम। लेकिन बुलाने वाला अल्लाह भी, बुलाने वाले रसूलुल्लाह भी, सीगा वाहिद का मेरे अल्लाह क्यों? फरमाया मैंने आज तक किसी को बुलाया नहीं, मैं भी जब बुलाना चाहूंगा अपने महबूब की जुबान से बुलाऊंगा। जब मेरा नबी बुलाए हाजिर हो जाओ मेरे अल्लाह, जब बुलाए, फरमाया जब बुलाए, जिस हाल में बुलाए। ऐ मेरे अल्लाह नमाज पढ़ते बुला ले, फरमाया नमाज पढ़ते भी बुला ले। हजरत अबू सईद मुअल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु, उबई बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों नमाज पढ़ रहे ने, मेरे करीम नबी बुलाया, लेट हो गई। मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी ने फरमाया लेट क्यों आए हो? सोनिया नमाज पे पढ़ दिया। मेरे करीम नबी ने इंज नहीं फरमाया अच्छा अच्छा मैंने समझ नहीं लगी, मैं आवाज दी, नमाज पूरी करके आयो। ठीक की हुजूर ने फरमाया सोने नमाज पे पढ़ दिया से थोड़ी आवाज सुनी, फरमाया अच्छा मेरी आवाज पहुंची यार, सुनो पहुंची, अच्छा अच्छा चलो ठीक की था, नमाज पढ़ के मैंने नहीं पता लगा तो नमाज पढ़ रहे, चलो पूरी करके आओ। ठीक की था हुजूर ने फरमाया नहीं, मेरे करीम नबी के फरमाया, फरमाया ऐ मेरे गुलाम तुमने कुरान नहीं पढ़ा। रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआ। जब अल्लाह बुलाए, जब रसूलुल्लाह बुलाए, हाजिर हो जाओ। गोया इस आयत का हकीकी मफहूम मेरे नबी ने समझा दिया। नमाज की हालत में भी बुला लूं, फौरन हाजिर हो जाओ। यार कसम से इमाम बैकी ने एक रिवायत लिखी है शोबुल ईमान में, मोहम्मद इब्न मुनक़दर रावी, मेरे नबी फरमाया बाप नहीं माँ, माँ अगर नफली नमाज बुला लवे ना, फर्ज नहीं नफल नमाज माँ बुला लवे तो शरीयत हुक्म के वे। मेरे नबी फरमाने सजदे की हालत भी हो ना, नफल उत्थे ही छोड़ दो, पहले माँ की गल सुनो, बाप नहीं माँ। ते ये मतलब नहीं भी अब्बे और एक साइड ते ला दो। आजकल जड़ी गड्डी ते लिखे होंदा मेरी माँ की दुआ, मैं खब्बा केड़ा कसूर कीता, जेड़ा सारी जिंदगी तेन भी पालदा रहा, तेरी अम्मा भी पालदा रहा, अब्बे दा ना ही कोई नहीं। आखिर जी माँ के कदमों में जन्नत है, मैं आखिर जन्नत दरवाजा अब्बा वो खुल सी तो अगली गल गल समझ कोई नहीं आई। ये मेरे वालिदैन की दुआ है, लेकिन यहां पे माँ की शान बयान की, कहा माँ फर्ज नमाज नहीं नफल बुला ले, छोड़ दो, माँ की बात सुन। और मेरा नबी फरमाया चाहे बुला ले फर्ज में, चाहे बुला ले नफल में। माँ बुलाए नफल में, नफल टूट गए, तोड़ दो नफल, माँ की बात सुनो, माँ ने काम का पूरा करो, मुड़ गया नए सिरे से शुरू करो। और मुस्तफ़ा का फरमाया चाहे बुला लें फर्ज में, चाहे बुला लें नफल में, फर्ज छोड़ दो, तोड़ नहीं, टूटे हैं ही नहीं ना, छोड़ दो। मेरे नबी भेज दें बाजार, 3 घंटे गुजर जाएं, मुड़ के आओ, मेरे अल्लाह शुरू कितों करी, फरमाया जो तो छोड़ ही नहीं।
इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम। टुट्टी आई कोई नहीं। मैं आख्या मौलवी जी अमले कसीर नहीं पाए मैं यार, ताज़ीम रिसालत की इंतहा है खुदा की कसम। इससे बढ़ के अदब रिसालत किस तरह डिस्कस करोगे यार। नमाज की हालत मुस्तफ़ा करीम बुलाए और मैं फर्ज छोड़ दो, नबी की बात सुन, मैं युती रसूल फकत अता अल्लाह। टूटी नहीं है। हाय हाय अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी। अल्लामा इकबाल ने तो कमाल किया। अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज उसकी नज़ारे का एक बहाना बनी। अदाई दीद शिरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अदाई दीद अदाई दीद अदाई दीद अदाई दीद सिरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते किसी को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। बुखारी शरीफ यार, बुखारी शरीफ हजरत अनस रावी इद्दे हुजूर सैयदना सिद्दीक अकबर मुसल्ले इमामत थे, पिछो सारे सहाबा मेरे करीम नबी बतकाज़े बशरियत तबीयत बोझ जले तशरीफ नहीं लाए। मुसल्ले इमामत थे सैयदना सिद्दीक मुरू अबा बकर फलियो सल्ले बिना नमाज पढ़ा सिद्दीक। मेरे करीम नबी ने अपनी मेहनत नूं वेखना चाहया, इंज पर्दा सिरकाया। हुण पर्दे दी आवाज कितनी इंज पर्दा सिरकाओ इंज वेखो ते कितनी आवाज आनी। लेकिन हजरत अनस के फरमाया और मैं सारे दी नजर मैं फतबस्सम कअन्ना वजहहू वरकतु मुसहफिन। फरमाया मेरे नबी दा मुस्कुरांदा चेहरा इंज लग रहा सी जिवें खुला कुरान है। किसी को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना। अदाई दीद अदाई दीद सिरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना, देखते रहना, देखते रहना, तुझे देखते रहना नमाज थी। जम गई नजर। हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें, हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें,
हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है। नाजिल हुई है जिसके लिए आया लक़द, नाजिल हुई है जिसके लिए आया लक़द, अपनी नौइयत का है ज़माने में वो अहद। खालिक ने ऐसे फन से तराशे हैं खानो खत, न तस्वीर की हद है न मुसव्विर की कोई हद। देखते रहना तुझे देखते रहना। ये है मेरे नबी का नमाज के अंदर भी अदबे रिसालत। दिल तो मेरा चाह रहा है कि सूरह अज़ाब की आयत नंबर 53 पढ़ दूं, पर आप थक गए यार। थक गए आप? नहीं, अच्छा